हेलो दोस्तों, वेलकम टू नल्ला कोडर। मैं यूट्यूब चैनल स्पेशली उन भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो जावा सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। सो इस चैनल में आपको जावा के हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ, चाहे वो कोर जावा हो या एडवांस जावा। मैं हर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा, सिंपल और इजी वर्ड्स में, डायग्राम के साथ, रियल कोड लिख के स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ कैसे आंसर देना है, कैसे कॉन्फिडेंटली अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है, सब कुछ गाइड कर। और हाँ, हम डीएसए के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आप टॉप एमएनसी इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सको। इन तक बने रहो, क्योंकि मैं आपको जावा के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना भी सिखाऊंगा, जिसे आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जावा लर्निंग जर्नी सिर्फ नल्ला कोडर के साथ। सो लेट्स कोड, लेट्स ग्रो एंड जय हिंद। जावा, पहले हम लोग एजेंडा समझ लेते हैं। एजेंडा में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन जानेंगे, जावा ही क्यों, और डिफरेंस बिटवीन जावा एंड प्रोग्रामिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस सी और सी प्लस प्लस के बीच में, जावा और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी समझेंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बेसिकली हम लोग सिर्फ टर्म्स देखेंगे क्या क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट्स पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जावा जो रहता है वो क्या होता है, हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है। ये हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, हाई लेवल मतलब जो कि इजी रहे फॉर ह्यूमंस के लिए रीड और राइट करने के लिए। रीड और राइट इन द सेंस हमारे के लिए, हम लोग के लिए पढ़ने में आसानी हो और लिखने में आसानी हो। कैसे, ये देखिए, आई एन टी नंबर इज इक्वल टू 5। उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एन टी नंबर इज इक्वल टू 5। ये हम लोग के लिए पढ़ने में आसानी है क्योंकि एक इंटीजर टाइप का लिए हुए हैं जिसको नंबर एक वेरिएबल नेम बनाया है और उसको 5 एज अ डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन सीपीयू इसको कैसे रीड करता है, ये इसको एज अ बाइनरी नंबर रीड करता है। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या रहता है, जीरो जीरो और वन के फॉर्म्स में रहती है, उसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सीपीयू इसको ऐसे जीरोज और वन में समझती है, लेकिन एज अ हम लोग क्या देते हैं, ये एज अ इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में ही देते हैं। तो ये हमारे के लिए, ह्यूमंस के लिए रीड और राइट करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, मान के चलिए आपके पास एक कार है। ठीक है, अभी कार के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके डेटा हो सकते हैं, उसके बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उसको ड्राइव अलग लोग कर सकते हैं, ये सब चीज़, उसके इंजन का फंक्शनैलिटी अलग हो सकता है, अंदर के इंटीरियर फंक्शंस कुछ और हो सकते हैं, हेडलाइट फंक्शन कुछ और हो सकते हैं। ये सब चीज़ जो भी रहती है, सब चीज़ अलग रहती है। ठीक है, तो एज अ ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। ठीक है, और हम चाहेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से क्या होता है, ये हमारा कोड जो रहता है बहुत ही क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जावा क्यों क्या बोला जाता है, हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये डेवलप किया गया बाय सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1955 में। ठीक है, और लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ओरेकल इसको हैंडल खरीद कर रही है, और जितना भी नए अपडेट्स आते हैं सब ओरेकल्स के द्वारा ही आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये फॉलो करता है राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर क्या रहता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देते हैं कैसे, किसके मदद से, यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। जेवीएम की मदद से ये प्रॉपर्टी इसका फॉलो करता है। जेवीएम क्या होता है, इसका पूरा हम लोग डिटेल में इसका इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर सारा चीज़ समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये आपका सिस्टम है। ओहो, मान के चलिए ये आपका सिस्टम है जो कि एप्पल का सिस्टम है, आप बहुत ही रिच फैमिली से है। ये आपके फ्रेंड या आपके भाई के सिस्टम है जो कि विंडोज़ सिस्टम यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब आप अपने सिस्टम में कुछ प्रोजेक्ट बनाए या कुछ कोड लिखे हो, तो वो आपके सिस्टम में चलेगा और आप रन करना चाहोगे तो ये चल जाएगा। लेकिन आप चाहोगे कि आपका भाई या दोस्त भी इसको एक्सेस कर सके, तो वो भी पॉसिबल है जावा की मदद से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्पल ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टिल ये जावा में क्या रहता है, ये यूज़ हो सकता है, रन हो सकता है। आप चाहे लिनक्स उठा के लेके आ जाओ, लिनक्स में चला लो, तब भी ये चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट ऑन्स रन एनीवेयर, मतलब एक जगह पे आप लिखो कहीं भी रन कर सकते हो, ये जीवीएम की मदद से ही होता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, जावा जो है वाइडली यूज किया जाता है फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्राइज सिस्टम। ये सब चीज़ें क्या होती है ये अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन तो आप देख ही सकते हो, जो भी आप अपने डेस्कटॉप पे खोलते हो, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सब के सब जो है जावा बेसिस पे ही बना हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशंस एंड्रॉयड में स्पॉटिफाई, आप जो गाना सुनने के लिए, ट्विटर आप जो यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, सब सारे के सारे जावा बेसिस पे है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जहाँ पे आप कोड लिखते हो, जैसे इक्लिप्स आईडी, इंटेलिजे आईडी, नेटबीन्स, ये सब जगह पे हम लोग, ये सब सारे के सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा की मदद से बनी हुई है। फिर हम लोग देखते हैं इंटरप्राइज सिस्टम। इंटरप्राइज सिस्टम मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करती है और उस बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स लिखी हुई रहती है। जैसे कि हम बैंकिंग सिस्टम में देख लें, एसबीआई का पोर्टल, एचडीएफसी का पोर्टल, ये सब सारा जो भी रहता है। फिर आप कोई भी बुकिंग प्लेटफॉर्म देख लीजिए, फ़्लाइट बुक करने का, होटल बुक करने का, जहाँ पे पेमेंट वगैरह यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे डॉक्टर्स बुकिंग, अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, वो सब सारी चीज़ें, ये सब के सब चीज़ आप जावा के मदद से ये सब चीज़ बना सकते हो, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जेवीएम की मदद से। स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, जीसी एक टर्म आएगा, गार्बेज कलेक्टर, उसके मदद से, इसके बारे में हम लोग पूरा आर्किटेक्चर डायग्राम के साथ समझेंगे। और बहुत सारे बिल्ट इन सिक्योरिटी भी रहते हैं, ये सब भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जावा ही क्यों, तो इसका एडवांटेज ऐसा मान के चलिए कि क्या क्या एडवांटेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, राइट ऑन्स रन एनीवेयर, जेवीएम की मदद से। सेफ और रिलायबल रहता है, बहुत सारे इसके पास बिल्ट इन फीचर्स रहते हैं। ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करता है जीसी की मदद से। स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग रहता है, इसका पूरा हम लोग हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझेंगे। लार्ज स्केल और सिक्योर एप्लीकेशन बनाने में मदद होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और क्लीन कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही क्लीन रहता है। मॉडुलर कोड रहता है और उसको हम लोग कहीं भी इंटरप्राइज बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ह्यूज इकोसिस्टम और लॉट्स ऑफ टूल्स, मतलब इसके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज है इंटरनली, फ्रेमवर्क्स हैं, स्प्रिंग की मदद से हम लोग बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। बहुत सारे इसके पास टूल्स रहते हैं जो कि डेवलपमेंट को फास्ट बना देती है और ईजी भी कर देती है, ठीक है। वर्सेटिलिटी और यूज्ड एवरीवेयर, मतलब आप उसको, आप इसके मदद, जावा की मदद से वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डेस्कटॉप में भी यूज़ होता है, इंटरप्राइज सिस्टम में भी, क्लाउड में भी, आईओटी में। मतलब कहता क्या है कि जावा जो रहता है वो फिट करता है ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में, जितने भी डोमेन है सब में वो अप्रोक्स वो फिट करता है, इसलिए हम लोग जावा का यूज़ करते हैं। तो ये एज अ एडवांटेज इसका मान के चलिए, जो भी अगर इंटरव्यूअर आपसे एडवांटेज ऑफ जावा पूछते हैं तो आप ये सब आंसर कर सकते हो, ये 5 पॉइंट। फिर आगे हम लोग समझेंगे कि जावा और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि सी प्लस प्लस क्या रहता है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है, बल्कि जावा जो रहता है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है। अब ये स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले तो, उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम लोग नॉर्मल सभी अगर भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, क्योंकि इसको हम तो बार बार आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कराने के लिए कहीं भी। तो वो कहाँ से आता है और कैसे ये स्टोर होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा स्टोरेज सिस्टम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक, ठीक है। ये जो भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे वो हमारे स्टैक में जाके
स्टोर हो जाता है x इज इक्वल टू 10, और इसका हम लोग के पास कुछ एड्रेस आ जाता है। यूजिंग दिस एड्रेस हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली अब हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो, ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी एलोकेशन, ये क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेट हो रहा है एक्स का। मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग कंपाइलेशन, कंपाइलेशन क्या होता है, जब भी आप कोई कोड लिखते हो, उसको आप लेमन टर्म्स में बोलो या सरल भाषा में बोलो, तो जो भी आप कोड लिखते हो जब उसको सेव करते हो तो वो कंपाइल हो जाता है। ठीक है, और जो भी आप कोड लिखते हो वो पहले कौन सा फॉर्म में रहता है, डॉट जावा फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, और जब आप उसको सेव करते हो तो डॉट जावा से वो डॉट क्लास में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो भी कोड रहता है आपका ज़ीरोज़ वन्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसको हम लोग कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो भी कोड लिखो तो उसको सेव करोगे तो वो कंपाइल हो जाता है ऑटोमेटिक, मतलब ज़ीरोज़ वन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनली हम लोग को वो दिखता नहीं है, तो उसको हम लोग कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग कंपाइलेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग रन टाइम, रन टाइम मतलब क्या रहता है, जो भी ये डॉट क्लास फाइल आपका जो बना हुआ है 001 उसमें जो कन्वर्ट हो गया, आप जब इसको रन करते हो उस टाइम पे जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन, जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा ड्यूरिंग रन टाइम जब आप उसको रन करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जावा का एक एडवांटेज हो गया कि जो भी हम लोग, जावा क्या रहता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो भी मेमोरी एलोकेट होगा वो रन टाइम में होगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जावा जो रहता है क्या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहता है, मतलब कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन सेम प्लेटफॉर्म पे होता है। मतलब आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख रहे हो तो उसी में सिर्फ रन करेगा, आप अपने दोस्त को शेयर करोगे तो उसमें रन नहीं करेगा। बल्कि जावा जो रहता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, जीआरई की मदद से, जीआरई के अंदर ही आपका जेवीएम कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, बल्कि जावा जो रहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है भाई, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान के चलो आपके पास दो क्लास है। ठीक है, क्लास ए, इसमें आप कोई भी मेथड बनाए हो, लॉजिक लिखे हो, फिर एक क्लास बनाए आप क्लास बी करके, इसमें भी सेम मेथड आप बना दिए हो लेकिन लॉजिक कुछ अलग लिखे हो। अब आप एक क्लास सी बना रहे हो, अब क्लास सी में आप चाहोगे कि ए और बी को दोनों इम्प्लीमेंट कर दें, और उसके अंदर आप ड्रॉ मेथड आप लिखो, और उसके अंदर कुछ लॉजिक डिफरेंट या सेम कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जब आप क्लास में दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो जावा क्या बोलता है कि ये मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, ये ड्रॉ मेथड जो आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, वो क्लास ए से आप ला रहे हो या क्लास बी से ला रहे हो, ये मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो और ये एक तरीके से डायमंड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो डायमंड प्रॉब्लम आप बता सकते हो कि जब भी एक क्लास में हम लोग दो क्लास का मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्लास वन से वो मेथड आ रहा है या क्लास टू से वो मेथड आ रहा है, तो उसको हम लोग डायमंड मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जावा में ये सपोर्ट नहीं रहता, सी प्लस प्लस में ये सपोर्टेड रहता है। फिर पॉइंटर्स, पॉइंटर जो एग्जिस्ट करता है सी प्लस प्लस में, लेकिन पॉइंटर जावा में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, पॉइंटर जो रहता है मेमोरी एक्सेस के साथ खेलता है। मेमोरी एक्सेस यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो आपका मेमोरी स्टोर हो रहा है, ये पॉइंटर जो रहता है डायरेक्टली इसके साथ खेलता है।
और मान के चलिए आप कोई मेमोरी आप कहीं पे एलोकेट किए हो, ठीक है? आप मेमोरी डाले हो, अपने पर्सनल डिटेल्स ही मत डाले हो मान के चलो। तो वो सेफ़ तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं रहेगा ना कि आपको पॉइंटर्स दूसरा कोई है जो आपके मेमोरी के साथ खेल रही है। तो वो सेफ़ नहीं माना जाता है। तो जावा जो रहता है, बना ही गया है सिक्योर और सेफ्टी के लिए, ठीक है? तो इसलिए पॉइंटर जो है अलाउ नहीं रहता। डिस्ट्रक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन सी प्लस प्लस वेयर डिस्ट्रक्टर्स आर नॉट अलाउड इन जावा। गार्बेज कलेक्शन की मदद से जीसी देखिए फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा डायग्राम हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल के लिए समझते हैं डिस्ट्रक्टर्स मतलब क्या रहता है और क्यों जावा में सपोर्ट नहीं रहता, सी प्लस प्लस में रहता है, ठीक है? मान के चलिए ये आपका हीप मेमोरी हो गया, ठीक है? स्टैक हो गया। स्टैक एक तरीके का ही वो हो गया जहाँ पे आप मेमोरी स्टोर करा सकते हैं। एक हीप हो गया, दूसरा हो गया, आप हमेशा याद रखिए कि हीप जो रहता है स्टैक से बड़ा रहता है। हीप और स्टैक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग गार्बेज कलेक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसका इंटरनल वर्किंग पढ़ेंगे, तब हम लोग हीप और स्टैक के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका क्या यूज़ होता है, हीप का क्या यूज़ होता है, ठीक है? अभी मान के चलिए हीप जब बना है, हीप जो हमारा स्टोर होता है, ठीक है? उसमें क्या स्टोर रहता है? उसमें जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, वो चीज़ स्टोर होती है, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए वो स्टोर हो गया। अब मान के चलो स्टार्टिंग में आप दो जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो अब यूज़लेस है। अब उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है प्रोग्राम में, ठीक है? किसी भी चीज़ को रेफ़रेंस नहीं कर रही है वो। तो सी और सी प्लस प्लस में क्या रहता है, प्रोग्रामर्स को, ठीक है? प्रोग्रामर्स को डिस्ट्रक्टर्स की मदद से प्रोग्राम लिखना पड़ता है ताकि जो भी ऑब्जेक्ट्स अभी मतलब यूज़लेस है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं हीप मेमोरी से, ठीक है? तो वो डिस्ट्रक्टर्स की मदद से होता है। लेकिन वही जावा में यूजिंग जीसी ऑटोमेटिकली होता है ये चीज़। हम लोगों को कोई प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, भले जीसी को हम लोग कॉल करने के लिए कभी-कभी लिख सकते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली जो भी अनयूज़्ड ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसको ये निकाल देगा हीप मेमोरी से। और हीप मेमोरी में क्या करता है, स्टोरेज मतलब इसका जो स्टोरेज रहता है वो खाली करता है। तो इसका मेन यूज़ यही होता है, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि इसमें क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। टोटल 6 होते हैं लेकिन जनरली आप जो भी जाओगे आपको 4 ही बोला जाएगा। 4 पिलर्स ऑफ हूप्स ऐसा बोला जाता है, लेकिन फोर्स नहीं होती है, टोटल 6 होती है। क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। इसका हम लोग पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या रहता है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, सारा सेफ्टी वगैरह जो भी मैंने बताया था कि सेफ्टी के लिए जावा माना जाता है, तो वो सब चीज़ मैं ये सब चीज़ मैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट से बताऊँगा। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही नए-नए वीडियोज़ और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए लाइक करते रहना। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।